नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा जेक्वेरी सेलेक्टर की। तो मैं टॉपिक डाल देता हूं जेक्वेरी सेलेक्टर। देखिए दोस्तों, लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोगों ने जेक्वेरी के बारे में बात की थी, आप लोगों को भी पता है। और हम लोगों ने एक गेटिंग स्टार्टेड किया था कि किस प्रकार हम लोग जेक्वेरी को यूज़ में लें। देखिए, सेलेक्टर जो है वो यहाँ पर हम लोगों को लिखना पड़ता है $, सिंगल कोटेशन सेलेक्टर, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर हम लोगों को लिखना पड़ता है एक्शन, कि जो भी एक्शन हम लोग उस पर डिफाइन करना चाहते हैं। माउस का एक्शन हो सकता है वो, या कीबोर्ड का एक्शन हो सकता है, किसी का भी एक्शन हो सकता है। और सेलेक्टर जो है वो कौन कौन से होते हैं, ताकि हम लोग HTML को मैनिपुलेट कर सकें, उस डोम को मैनिपुलेट कर सकें। सेलेक्टर जो है वो 3 प्रकार के होते हैं वैसे तो। इसमें आप लोगों के पास होता है एलिमेंट सेलेक्टर, दूसरा आप लोगों के पास होता है ID सेलेक्टर, और तीसरा आप लोगों के पास होता है क्लास सेलेक्टर। और बहुत सारे अदर्स भी होते हैं कि हम लोगों को कैसे कैसे जो है वो वेरीफाई करना है, कैसे कैसे करना है। लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोगों ने, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल भी करके बताऊंगा इस वीडियो में लास्ट में, अंत में। तो आप लोगों को ये चिंता करने की वाली बात नहीं कि हम लोगों ने थ्योरी सीखी है। थ्योरी नहीं, अगर थ्योरी नहीं सीखोगे तो प्रैक्टिकल आप लोगों को नहीं आ सकता। लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि मैंने यहाँ पर लिखा था स्क्रिप्ट टैग, और यहाँ पर मैंने लिखा था $, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। ये सबसे अच्छा चैनल आप लोगों के लिए साबित होगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को। बाकी अदर चैनल्स पर आप लोगों को जाने की ज़रूरत भी नहीं होगी, क्योंकि जब आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर हर चीज़ मिल जाए तो आप लोगों को आगे जो है जाने की ज़रूरत नहीं होती। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन ये किस लिए काम में लिया जाता है? ये इसलिए काम में लिया जाता है ताकि डॉक्यूमेंट पहले रेडी हो जाए। आप लोगों के HTML डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि डिव टैग हो गया, पैराग्राफ टैग हो गया, फॉर्म टैग्स हो गए, वो सारे पहले लोड हो जाएं, उसके बाद में स्क्रिप्ट चले, तो आप लोगों के लिए फास्ट प्रोसेस हो जाएगी ये चीज़ें। तो डॉक्यूमेंट रेडी होने के बाद में ये फंक्शन जो है वो चलेगा। और इस फंक्शन के ऊपर हम लोगों ने लिखा है कोई भी एक सेलेक्टर हम लोग इसमें से सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि एलिमेंट सेलेक्टर हम लोगों ने काम में लिया। मैं यहाँ पर लगाता हूँ $, पी यानी पैराग्राफ टैग होता है आप लोगों का HTML का। डॉट मैं यहाँ पर लगाता हूँ क्लिक, यानी कि पी पर क्लिक आप लोगों को करना है, और उस पर हम लोगों को क्या चलाना है, फंक्शन। ये सिंपल जेक्वेरी का एक तरीका है काम में लेने का। और मैं चाहता हूँ कि पी जो है वो हाइड हो जाए, तो मैं पी को पिक करूँगा जेक्वेरी से। पी ऐसे ही पिक करते हैं। पिक करने का जो तरीका है वो भी यही होता है कि मैंने पी को पिक कर लिया और उसको मैं क्या करना चाहता हूँ, हाइड करना चाहता हूँ। जिसको भी पिक किया है, यानी कि मैंने पी पर ही क्लिक किया और पी को ही हाइड कर दिया। ये सिंपल सी चीज़ें हैं। ये क्लोज हुआ, ये वाला क्लोज हुआ, और ये वाला फंक्शन जो है वो क्लोज हुआ, और सेमीकोलन लग गया। तो इसमें क्या हो गया, मैंने यहाँ पर जो सेलेक्ट किया है, यहाँ पर जो सेलेक्ट किया है वो मैंने सेलेक्ट किया है एलिमेंट। ये इस प्रकार हम लोग डिफरेंट टाइप के एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे $, मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया डिव, तो इसमें सारे के सारे डिवीजन सेलेक्ट हो जाएंगे। मैंने सेलेक्ट कर लिया $, डिव सेलेक्ट किया है मैंने, स्पैन सेलेक्ट कर लिया, तो सारे के सारे स्पैन सेलेक्ट हो जाएंगे। $, मैंने दूसरी चीज़ें जो है वो सेलेक्ट कर ली, जैसे डिव हो गया, पैराग्राफ टैग हो गया, और जो आप लोगों के जो डिफरेंट टाइप्स के टैग होते हैं, HR टैग हो गया, A टैग हो गया। मैंने अगर A टैग सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर एंकर टैग जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये तो होता है आप लोगों का एलिमेंट सेलेक्टर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट सेलेक्टर। इसी प्रकार आप लोगों का दूसरा जो आता है, आप लोगों के पास आता है ID सेलेक्टर। ID सेलेक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने HTML में यहाँ पर लिख रहा हूँ HTML, और इसमें मैंने बनाया बॉडी टैग, और बॉडी टैग के अंदर मैंने लिखा डिवीज़न। फर्स्ट डिवीज़न ये है आप लोगों का, ठीक है। और मैंने इस डिवीज़न के अंदर यहाँ पर लिखा ID = फर्स्ट डिवीज़न। ये फर्स्ट हो गया डिवीज़न, तो मैंने इसको बंद कर दिया यहाँ पर। तो मैंने लिखा फर्स्ट डिवीज़न, और इस डिवीज़न को मैंने क्लोज कर दिया। इस प्रकार इसमें 2 या 3 डिवीज़न हैं, ठीक है। ये लिखा मैंने सेकंड डिवीज़न। जिसके ऊपर आप लोगों को जेक्वेरी अप्लाई करनी हो उसको आप लोग ID दे सकते हैं या क्लास दे सकते हैं। इस प्रकार इसमें बहुत सारे डिवीजन्स है सपोज, और ये बॉडी यहाँ पर क्लोज हो गई। तो मैं इसको कैसे सेलेक्ट करूँगा यहाँ पर, इस डिवीज़न को। तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा कि मैं इसी पे क्लिक करूँ जिसकी जो ID प्रॉपर्टी है वो क्या है, फर्स्ट है। तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना होगा, ईजी सी बात है। यहाँ पर देखिए $, मैंने यहाँ पर लिखा डिव टैग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन अगर मैं डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन में हैश और फर्स्ट लिख देता हूँ, क्योंकि आईडी यूनिक होती है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसी भी एलिमेंट की आईडी डुप्लीकेट नहीं होती है HTML के अंदर। आप लोगों के पास कोई एरर नहीं आता है, लेकिन आप लोगों को लिखने का तरीका गलत हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा क्लास कितनी भी हो सकती हैं सिमिलर, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा हैश फर्स्ट। मुझे डिवीजन आगे लिखने की ज़रूरत जो है वो नहीं हुई, क्योंकि आईडी जो है वो एक यूनिक होती है। फर्स्ट डॉट क्लिक, तो ये ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि फर्स्ट यानी कि डिवीज़न की आईडी है फर्स्ट, और हैश लगाया हुआ है आईडी के आगे, तो इसका मतलब है ये आईडी प्रॉपर्टी है फर्स्ट, ऑटोमेटिकली इस डिवीज़न को उठा लेगा। और इस पर जो भी आप लोग क्लिक करेंगे, यानी कि इस डिवीज़न पर क्लिक करेंगे, उस पे क्या हो जाएगा कि ये पी जो है वो हाइड हो जाएगा। सपोज इसके ऊपर मैंने लिखा है पी टैग हेलो, तो अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा, इस डिवीज़न के ऊपर क्लिक करूंगा, तो क्या हाइड हो जाएगा, ये पी हाइड हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गई बात। तीसरे नंबर पर आता आप लोगों के पास क्लास सेलेक्टर। अब क्लास कितनी भी हो सकती हैं, आप लोगों को पता है CSS क्लास कितनी भी हो सकती हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है एक और मैं कुछ बना लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने एक और पी लिख दिया और मैं यहाँ पर क्लास लगा देता हूँ, क्लास यहाँ पर लगा देता हूँ बैक ग्रीन बैक के नाम से मैंने इसको क्लास दे दी, और मैंने यहाँ पर लिख दिया ग्रीन बैकग्राउंड। ठीक है, अब मैंने इस पी को, ये भी पी लिखा, मैंने लिखा यहाँ पर ब्लैक बैकग्राउंड। अब ये देखिए, इस पे लिखा हुआ है ब्लैक बैकग्राउंड, इस पे लिखा हुआ है ग्रीन बैकग्राउंड, और इस पे लिखा हुआ है हेलो। 3 पी आप लोगों के पास हैं। तो मुझे सिर्फ ये उठाना है जिसकी क्लास ग्रीन बैकग्राउंड हो, ग्रीन बैक हो। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, इस पी के अंदर यहाँ पर आप लोगों को आईडी लिखनी है तो वो हैश से लिखनी है, आप लोगों को पता है। और आप लोगों को क्लास उठानी है तो आप लोगों को क्या लिखना होगा, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। $, यहाँ पर मुझे लिखना पड़ा पी डॉट लगाऊंगा, और यहाँ पर लिखाऊंगा मैं ग्रीन बैकग्राउंड, ग्रीन बैक। अगर मैंने ये लिखा तो पी टैग उठाएगा, और जिसकी क्लास ग्रीन बैकग्राउंड है उसको उठाएगा डॉट क्लिक। उस पर अगर मैं क्लिक करूं तो फंक्शन चले, तो ये क्या कर देगा, फंक्शन चलाएगा और पी को हाइड कर देगा। पी हाइड का मतलब है ये हाइड हो जाएगा, ये हाइड हो जाएगा, और ये भी हाइड हो जाएगा। क्यों हाइड हो गया, क्योंकि मैंने सभी पी को क्या कर रखा है, हाइड कर रखा है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो ये होता है क्लास सेलेक्टर, जिसमें हम लोग डॉट का इस्तेमाल करते हैं, आईडी सेलेक्टर जिसमें हम लोग हैश का इस्तेमाल करते हैं, और एलिमेंट सेलेक्टर होता है जिसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, टैग्स का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार आप लोगों के पास बहुत सारे सेलेक्टर्स होते हैं एक्चुअली में, और वो कौन कौन से सेलेक्टर्स होते हैं मैं आप लोगों को एक लिस्ट देता हूँ। ठीक है, चलिए हम लोग एक लिस्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं $, डबल कोटेशन, सिंगल कोटेशन लगाइए या डबल कोटेशन। ये स्टार की बात करते हैं। स्टार का मतलब होता है सभी एलिमेंट्स को, सेलेक्ट ऑल एलिमेंट, सभी एलिमेंट को क्या कर लेगा, ये सेलेक्ट कर लेगा। $, ये करंट जिस पर क्लिक हुआ है, जिसको करना है वही करेगा। $, का मतलब तो होता है करंट HTML एलिमेंट, सेलेक्ट करंट HTML एलिमेंट। अब मैंने लिखा $, डबल कोटेशन पी डॉट फर्स्ट, तो ये क्या उठाएगा, सेलेक्ट द फर्स्ट पी एलिमेंट, सॉरी सेलेक्ट पी एलिमेंट वेयर क्लास फर्स्ट। पी टैग को उठाएगा, लेकिन जिसकी क्लास फर्स्ट है उसी को उठाएगा। $p, अगर मैंने ये फर्स्ट लिखा जिसमें मैंने डबल कोटेशन के साथ कोलन बीच में इस्तेमाल में लिया है, तो ये सेलेक्ट करेगा फर्स्ट पी एलिमेंट को, सेलेक्ट फर्स्ट पी एलिमेंट। सपोज आप लोगों के पास बहुत सारे पी एलिमेंट हैं तो यह फर्स्ट एलिमेंट को ही सेलेक्ट करेगा। अब मैंने लगाया $, अगर मैंने ये लिखा
डबल कोटेशन यूएल, यूएन यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है आप लोगों के पास, एल आई लगाया यानी कि लिस्ट एलिमेंट, और मैंने कोलन लगाया फर्स्ट, तो ये होगा फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट चाइल्ड एलिमेंट को उठाएगा। अगर मैंने ये लिखा तो ये क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा फर्स्ट लिस्ट एलिमेंट ऑफ एवरी यूएल, कि जितने भी यूएल होंगे ना उसमें से फर्स्ट एल आई का जो भी होगा उसको ये सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट द फर्स्ट एल आई एलिमेंट, सेलेक्ट फर्स्ट एल आई एलिमेंट of the first UL, sorry, of every UL। ठीक है, जितने भी UL होंगे उनके सभी के क्या उठा लेगा ये, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है UL LI फर्स्ट चाइल्ड। फर्स्ट चाइल्ड का मतलब क्या निकला, फर्स्ट चाइल्ड का जितने भी यूएल होंगे ना आप लोगों के पास, सपोज आप लोगों के पास 3 अनऑर्डर्ड लिस्ट हैं, उसमें से जो फर्स्ट चाइल्ड होगा एलआई लिस्ट का वो सभी का उठा लेगा। ठीक है, तो इसको आप लोगों को ऐसे लिखना है। अगर सपोज आप लोगों के पास आप लोगों को अनऑर्डर्ड लिस्ट में से एक अनऑर्डर्ड लिस्ट में से क्या उठाना है, फर्स्ट ही उठाना है, तो यूएल लिखा, एलआई लिखा, और आप लोगों ने क्या लगा दिया, कोलन लगा के फर्स्ट लिख दिया। तो फर्स्ट जो यूएल होगी उसमें से जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको ये उठा लेगा। ठीक है, अगर आप लोगों को एट्रीब्यूट उठाने हैं तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि मैं एचरेफ एट्रीब्यूट को उठाता हूँ, एंकर टैग को। ठीक है, तो यहाँ पर डॉलर साइन डबल कोटेशन यहाँ पर लगाएं एचरेफ, तो ये एट्रीब्यूट को उठाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो मैंने लगाया डॉलर साइन, दोबारा बता देता हूँ, और यहाँ पर मैंने लगाया एचरेफ। ये एट्रीब्यूट के लिए होता है ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना। ठीक है, एक एट्रीब्यूट का जो टारगेट होता है वो भी आप लोग ऐसे कर सकते हैं, तो ये आप लोगों के पास एट्रीब्यूट का हो गया। दूसरा आप लोगों के पास ये भी आप लोग कर सकते हैं कि आप लोगों ने एट्रीब्यूट लिखा, जैसे कि मैं ए टैग का ही लिखता हूँ आप लोगों के पास, मैंने यहाँ पर लिखा डबल कोटेशन ए टैग हो गया, जिसका टारगेट यानी कि एट्रीब्यूट होता है टारगेट ए, टारगेट इक्वल्स टू आप लोगों ने लिखा इक्वल्स टू ब्लैंक, तो ये सभी ब्लैंक को उठा लेगा। तो दोस्तों ये है आप लोगों के पास jQuery का विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर मैंने jQuery आप लोगों को लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में बताई थी कि कैसे रन करनी है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एलिमेंट सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर एलिमेंट सेलेक्टर, क्योंकि पैराग्राफ अपने आप में एक एलिमेंट आप लोगों को पता है, HTML का एक एलिमेंट है, डिवीज़न एक एलिमेंट है। तो ये एलिमेंट सेलेक्टर हो गया, उसका एग्जाम्पल हो गया P, और उस पर मैंने एक्शन जो है वो क्लिक लगा रखा है कि माउस का कोई भी क्लिक हो जाए तो आप लोगों का ये फंक्शन चलेगा कि डिवीज़न हाइड हो जाएगा। डिवीज़न आप लोगों के पास एक है और पैराग्राफ आप लोगों के पास 2 है, तो फर्स्ट डिवीज़न हो गया और 2 पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ नाम से 2 पैराग्राफ आप लोगों के पास है। अगर हम लोग कंसोल में कुछ लिख रहे हैं तो कंसोल को हम लोग चेक कर सकते हैं, वरना हम लोग जो है एक पैराग्राफ पर भी, कोई भी पैराग्राफ पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों का डिवीज़न हाइड हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं कि डिवीज़न जो है वो हाइड हो चुका है। कंसोल में कोई भी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने सेंड नहीं की है तो कंसोल में कोई भी इन्फॉर्मेशन जो नहीं आएगी। अब मैं देखिए यहाँ पर पैराग्राफ में किसी भी पैराग्राफ पर क्लिक करूँगा तो डिवीज़न हाइड हो रहा है। तो यहाँ पर पैराग्राफ पे क्लिक होना एक एलिमेंट सेलेक्ट हम लोगों ने किया है, और दूसरे में हम लोगों ने एलिमेंट सेलेक्ट किया है डिवीज़न को। तो इस प्रकार आप लोग एलिमेंट यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आप लोगों को jQuery में कोई भी किसी भी प्रकार का, या तो आप लोग आईडी से सेलेक्ट कर सकते हैं एलिमेंट को, या आप लोग क्लास से सेलेक्ट कर सकते हैं, या एलिमेंट को खुद को ही सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बहुत बार होता है कि बहुत सारे एलिमेंट जो है सिमिलर हो जाते हैं। जैसे पैराग्राफ 4 आप लोगों के पास पैराग्राफ हैं, तो यहाँ पर हम लोग सेपरेट कैसे करें उनको, तो उसके लिए आप लोग सेपरेट कर सकते हैं आईडी से, या सेपरेट कर सकते हैं क्लास से। तो दूसरा एग्जाम्पल आप लोगों के पास मैं बताऊँगा कि आईडी सेलेक्टर, जैसे पैराग्राफ आप लोगों के पास 2 पैराग्राफ हैं, तो अगर आप लोगों ने P लिख दिया और उस पर क्लिक कर दिया तो ये दोनों पैराग्राफ में से किसी पर भी क्लिक को ले लेगा। लेकिन मैंने अगर आईडी से इसे सेपरेट कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा फर्स्ट पैरा, तो इसका मतलब यही हुआ कि आईडी यूनिक होती है। किसी भी पैराग्राफ की आईडी जो है, कोई भी एलिमेंट की आईडी जो है वो यूनिक ही होती है। हम लोग डुप्लीकेट आईडी जो है वो किसी भी एलिमेंट को नहीं दे सकते। तो HTML का एक रूल होता है, ठीक है, W3C रूल्स जिसे हम लोग बोलते हैं।
तो मैंने डायरेक्ट उठा लिया, मुझे इसमें क्योंकि यूनिकनेस है तो मुझे यहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं है कि पी और उसकी आईडी, ऐसे देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने डायरेक्ट आईडी को ही लिखा है हैश फर्स्ट पैरा डॉट क्लिक, और उसके अंदर मैंने फंक्शंस को स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद में मैंने ये लिखा कि पी को हाइड कर दो, आप लोग जितने भी पी हैं उनको सभी को क्या कर दो, आप लोग हाइड कर दो। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा, अब सेलेक्ट करने का सिंपल सा है, सेलेक्टर को आप लोगों को लिखना होगा, कोई भी सिलेक्टर लिख लो और वहाँ पर आप लोगों ने क्या कर दिया, उसको हाइड कर दिया। तो फर्स्ट पैरा क्या है, यहाँ पर आईडी प्रॉपर्टी है, और आईडी प्रॉपर्टी को हम लोग कैसे ही चूज़ करते हैं, डॉलर हैश साइन से। तो आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि आईडी कैसे सेलेक्ट करते हैं, आईडी चूज़ कैसे करते हैं, और एलिमेंट कैसे सेलेक्ट करते हैं, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आई थिंक अच्छा है, जो भी आप लोग सीखें वो बहुत ज़्यादा अच्छा है कि हर चीज़ को बारीकी से सीखेंगे तो आसान भाषा में और आसान तरीके से अगर सीखेंगे तो सही तरीके से समझ भी पाएंगे। आप लोगों को कहीं भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे चीज़ें जो है वो इंटरनेट पर आप लोगों को मिल जाएंगी, लेकिन सीखने की ज़रूरत है, इसीलिए मैं आप लोगों को ट्राई कर रहा हूँ कि जितना आप लोगों को सिखा सकूँ उतना ट्राई कर रहा हूँ। तीसरा आप लोगों के पास है क्लास सेलेक्टर। आप लोग क्लास को सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लास सेलेक्ट करने के लिए ये तो हो गया फर्स्ट नंबर पे एलिमेंट सेलेक्टर, ये दूसरे नंबर पे आईडी सेलेक्टर हो गया, और तीसरे नंबर पे हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ पर क्लास सेलेक्टर हम लोग यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। तो क्लास सेलेक्टर के लिए आप लोगों को क्या लिखना है, डॉट का आप लोग क्लास सेलेक्टर यूज़ करेंगे। लेकिन क्लास के साथ एक पंगा है, क्लास के साथ पंगा क्या है कि क्लास जो है वो किसी भी एलिमेंट की मल्टीपल हो सकती है। आईडी तो मल्टीपल नहीं हो सकती, लेकिन क्लास मल्टीपल हो सकती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, क्लास को मल्टीपल लेने के लिए मल्टीपल हो सकती हैं तो हम लोग उसके आगे क्या लगा देंगे कि पी टैग है, यानी कि पी सेलेक्टर और उसकी क्लास ये है। तो अगर हम लोग ऐसे सेपरेट करते हैं तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर पी और उसके अंदर क्लास हम लोगों ने लिख दी है कि ग्रीन बैकग्राउंड जिसका है, या हम लोगों ने लिखा ग्रीन बैक है, तो उसके लिए ये अप्लाई हो जाए। तो ऐसे हम लोग इसको चूज़ कर सकते हैं किसी भी क्लास को। अगर आप लोगों ने इंडिविजुअल कोई क्लास आप लोगों ने प्रोवाइड की है तो आप लोग डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्लास जो है वो किसी भी एलिमेंट की मल्टीपल हो सकती हैं, आईडी मल्टीपल नहीं हो सकती हैं। बस इतना आप लोगों को फोकस में रखना होगा। HTML के कुछ रूल्स हैं, उनको तो आप लोगों को याद रखना ही होगा, ठीक है। और HTML के ट्यूटोरियल भी जल्दी आप लोगों को मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप लोग रीड कर सकते हैं आसान भाषा में, आसान तरीके से कैसे आप लोग एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर बने, कैसे आप लोग एक प्रोफेशनल कोडर बने, कैसे आप लोग एक स्क्रिप्ट डिज़ाइनर बने, वो भी आप लोगों को बताया जाएगा। तो ये चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोगों की जिम्मेदारी है, और ऐसे मत समझिए कि हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया तो हम लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया, ऐसा नहीं है। jQuery आगे तक फॉरवर्ड होगी, जितने भी jQuery के फंक्शंस होंगे वो सभी किए जाएंगे, HTML भी आगे तक फॉरवर्ड होगी, कभी ख़त्म नहीं होगी, कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती है, सीखते जाना है। इसीलिए हर वीडियो को देखना ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर लिखा देखिए पी डॉट क्लिक, एलिमेंट सेलेक्ट किया नो डाउट, लेकिन क्लास को मैंने भी नीचे भी सेलेक्ट किया है। देखिए लास्ट वाला पैराग्राफ आ गया। अब मैं दूसरे वाले पैराग्राफ यानी फर्स्ट पैराग्राफ पे टैग पे क्लिक कर रहा हूँ, तो लास्ट वाला जो क्लास वाला पैराग्राफ है जिसमें लिखा है वो ही हाइड हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग क्लास को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए पी डॉट ग्रीन बैक डॉट हाइड, ये ही हाइड होना चाहिए। तो इस प्रकार हम लोग इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जितने भी मैंने आप लोगों को थ्योरेटिकल में बताए हैं वो सभी के ट्यूटोरियल हम लोग करेंगे बाय प्रैक्टिकल। तो 1 बाय 1 जैसे आते जाएंगे मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा। धन्यवाद।